हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस मैजिशियन। आज आपको मेरे सामने ये कुछ सब्जियां देखकर लग रहा होगा कि आज मैं सब्जियों से कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं या मैं आपको क्या करके दिखाने वाला हूं। आपको दिख रहा होगा कि एक सामने यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है, ऊपर से फिर यहाँ पे एक अनियन है, फिर यहाँ पे एक ब्रिंजल है और इसके सामने एक ऑरेंज रखा हुआ है, फिर टोमेटो है, फिर पीज़ हैं और उसके बाद फिर एक यहाँ पे मैंने गाजर भी ले ली है छोटी सी, और ये पोटैटो है, आलू, ठीक है, और ये एक छोटा सा पीस है जिंजर का। जैसा कि हम अपनी स्टडीज़ में कई बार पढ़ते हैं कि जो ये हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनमें एसिड एंड बेसिस होता है। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये टेस्ट करके देखेंगे कि किस में कितना एसिड होता है और क्या ये गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कि नहीं। मतलब आपका सोचना बिल्कुल सही है, मैं इन फ्रूट्स से या इन वेजिटेबल्स से इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और ये बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता है। तो मैं पहले स्विच ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये दो टर्मिनल बना लिए हैं, इनको टच करने पे ये बल्ब जलता है, आप देख रहे होंगे। इन दोनों को टच करने पे ये बल्ब ग्लो करता है और जब मैं इसको हटा लेता हूँ तो ये बुझ जाता है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और ऐसा घर पे करने की कोशिश बिल्कुल ना करें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही डेंजरस होता है। हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को पूरे प्रिकॉशन के साथ कर रहे हैं, सो डोंट टेक रिस्क विथ योर लाइफ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं एक बार आपको फिर से दिखा रहा हूँ। इनको टच करने पे ये बल्ब ग्लो करता है और फिर हम देखते हैं कि आप इस बल्ब की ब्राइटनेस को देख सकते हैं कि बल्ब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो मैं अलग अलग फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में इन पिन्स को इंसर्ट करूंगा और एक ब्रिज जैसा बनेगा और फिर देखते हैं कि एक पिन से दूसरे पिन तक इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं। तो मैं भी स्विच ऑफ कर रहा हूं। पहले हम अपना सेटअप बनाएंगे। ओके, सो आई जस्ट स्विच ऑफ, आई जस्ट रिमूव आउट द प्लग। ये प्लग को मैंने रिमूव कर दिया इसमें से। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं पोटैटो। हमने यहाँ पे एक पोटैटो रखा और इसमें इधर हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ओके, एंड द सेकेंड पिन इंसर्ट लिटिल फार अवे, थोड़ी सी दूर हमने इसको इंसर्ट किया है। तो हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है कि नहीं होता है या फिर कितना होता है। सो रेडी, वॉच, आई जस्ट स्विच ऑन इट। तो आपको दिख रहा होगा कि बल्ब जलने लगा। इट मीन्स दैट पोटैटो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है बिकॉज इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स मिनरल्स, इट कंटेन्स अदर आयंस एंड सॉल्ट्स। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, बिल्कुल क्लियरली फ्लो हो रही है। चलिए, इसको मैंने ऑफ किया, प्लग को रिमूव किया। वी टेक सो मच ऑफ प्रिकॉशन फॉर डूइंग दिस। और आप कभी भी इसको गलती से भी टच करने की कोशिश ना करें और ऐसा घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो। ओके, चलिए इसको हम रिमूव करते हैं और थोड़ा सा दूर इसमें इंसर्ट करते हैं। एक यहाँ पे लगाया और थोड़ा सा दूर, थोड़ा डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। देखते हैं कि क्या अब पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। सो आई जस्ट इंसर्ट दिस एंड स्विच ऑन। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत देर के बाद बल्ब जला और बहुत ही स्लो जल रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम दोनों पिन्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दे रहे हैं वैसे इनके बीच में कंडक्टिविटी कम हो जा रही है। ओके, बट इट स्टिल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विच ऑफ, रिमूव, और हमने पोटैटो से पिन्स को रिमूव कर दिया। ये हमने रिमूव किया, पोटैटो को हमने साइड में रख दिया। अब बारी है प्याज की। तो ये हमने लिया है एक छोटा सा अनियन। अनियन में एक पिन हमने इधर लगाई और एक पिन हमने इधर लगाई। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। लेट्स ट्राई। तो मैंने प्लग इंसर्ट किया है और स्विच को ऑन करते हैं। सो वेरी लिटिल आप बल्ब में देखिए, थोड़ा सा आपको ग्लो दिख रहा है, थोड़ा सा आपको ग्लो दिख रहा है बिकॉज इट कंटेन बेस और ये एक माइल्ड बेस कंटेन करता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कंटेन नहीं करता है। इट कंटेन्स माइल्ड बेस, सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट वेरी लिटिल। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है बट बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही छोटी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ओके, और धीरे धीरे इसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, we just switch off, remove it and place aside.
इसको हमने साइड में रख दिया। अब बारी आती है ब्रिंजल की। जस्ट टेक अ ब्रिंजल, ओके। और ब्रिंजल में हमने एक पिन यहाँ पे इंसर्ट किया और एक पिन इधर इंसर्ट किया। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है इसमें। अगेन प्लग को मैंने इंसर्ट कर दिया और स्विच को ऑन किया। लेट्स वेट, टेक योर टाइम, मे बी बल्ब गेट ग्लोज। ओके, बल्ब नॉट ग्लोइंग, थोड़ा सा भी ग्लो नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मुझे इसमें रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। इट मीन्स दैट ऐसा नहीं कि ब्रिंजल में वाटर नहीं है या ब्रिंजल में सॉल्ट्स नहीं है, बट मे बी द फ्लो ऑफ आयंस आर वेरी लेस। इसके बीच में जो आयंस का फ्लो, देखिए अभी ये थोड़ा सा जल गया है, आई थिंक आपको ये ग्लो दिख रहा होगा, बहुत ही थोड़ा सा, वेरी लिटिल ग्लो। इट मीन्स दैट इट कंटेन्स वेरी माइल्ड बेस, बहुत ही हल्का बेस होता है जिसमें OH का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। और देखिए अभी ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे इसकी लाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स दैट इट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन वेरी लेस अमाउंट। ओके, सो फ्लो ऑफ आयंस आर वेरी स्लो। इनके बीच में जो आयंस के फ्लो हैं वो बहुत ही कम है। ठीक, चलिए स्विच ऑफ करते हैं और देखिए जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ये इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पैसेज इसमें इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, स्विच ऑफ, रिमूव्ड, एंड दीज पिन्स आर ऑल्सो रिमूव्ड। ओके, चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे कैरेट में एक पिन हम इधर इंसर्ट करते हैं और एक पिन हम इधर इंसर्ट करते हैं, एंड जस्ट वॉच what will happen. I just insert the plug, switch on. Watch very carefully. अभी तो ग्लो नहीं हुआ, शायद थोड़ी देर में ग्लो हो, because carrot contain lots of water and it also contain beta carotene. So maybe bulb get glows but it takes some time. लेकिन जला तो नहीं, इसका मतलब कि इसमें आयंस की बहुत कमी होती है। It contains substances, मुझे थोड़ा सा ग्लो दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता। हाँ, शायद अब आपको भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा ग्लो इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अ रेड लाइन, इसका मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड्स कैरेट के अंदर कम होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स बहुत कम हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे हेल्प कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि बल्ब धीरे धीरे जलना शुरू हुआ, धीरे धीरे ग्लो कर रहा है। ओके, सो इट मीन्स दैट जिसमें बल्ब ज़्यादा तेज़ी से जला, जिसमें जल्दी जला, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर आयंस ज़्यादा हैं, चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। और जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा या देर में ग्लो कर रहा है, इट मीन्स दैट आयंस के फ्लो में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ आयन। चलिए स्विच ऑफ करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो वी रिमूव दीज पिन्स। एक पिन रिमूव किया, दूसरी पिन को भी रिमूव किया, ओके, एंड इसको मैंने साइड में रख दिया। नेक्स्ट, अब बारी आती है, कुछ मैंने यहाँ पे चिलीज़ रखे हैं, मिर्च रखे हैं, देखते हैं। बिकॉज चिलीज़ कंटेन बेस, तो हमने पहले एक चिली में इंसर्ट किया, फिर ये सेकंड चिली इंसर्ट किया, उसके बाद फिर ये थर्ड चिली, एंड नेक्स्ट फोर्थ चिली। ओके, चलिए, ओके, फ्रॉम हियर ऑल्सो थोड़ा सा डिस्टेंस देके आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, दिख रहा है, काफ़ी गैप है दोनों पिन्स के बीच में। तो चलिए ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए क्योंकि मिर्च है। ओके, इट मीन्स दैट बल्ब ग्लो वेरी फास्ट, जल्दी से बल्ब जल गया, इसका मतलब कि चिलीज़ में आयंस होते हैं एंड इट कंटेन्स आयन, इट मीन्स दैट बल्ब ग्लो वेरी फास्ट। ठीक है, इसने क्लियर कर दिया कि इसमें आयंस हैं एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी इंटरप्शन, इट कंटेन्स आयंस, डेफिनेटली गुड। स्विच ऑफ, रिमूव द प्लग एंड रिमूव ऑल द चिलीज। Oh, chili gets heated. Oh yes, it gets heated, it's extremely gets heated. Okay, so here we remove chilies. Next, peas. अब देखते हैं मटर के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे 2 मटर ले रखी है, ओके, और एक में इधर से इंसर्ट करते हैं और एक में इधर से इंसर्ट करते हैं।
हियर आई इंसर्ट। ठीक, आपको दिख रहा होगा काफ़ी गैप है दोनों के बीच में, एक मैंने इधर से इंसर्ट किया और एक इधर से। सो प्लग इन एंड स्विच ऑन। रेडी, हियर इट इज। स्विच ऑन हो गया है, लेकिन बल्ब में भी मुझे कोई भी ग्लो नहीं दिखाई दिया है। इट मीन्स दैट इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ आयंस। वाटर तो सब में है, बट देखिए अभी बल्ब में थोड़ा सा ग्लो आपको देखने को मिला होगा। इट मीन्स दैट इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ आयंस। तो यहाँ पे आयंस की जो मात्रा है बहुत ही कम है। और मैं थोड़ी साउंड भी सुन सकता हूँ कि यहाँ पे जो चिलीज़ हैं उनमें साउंड आ रही है। इट मीन्स दैट दे स्टार्ट हीटिंग अप because there is a passage of electricity, there is a bridge of electricity between 2 points and who acts, यहाँ पे जो आपने ये पीस देखी है, इसके पहले जो आपने चिलीज देखी थी, ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी आसानी से एक दोनों पॉइंट के बीच में फ्लो हो रही है और यहाँ पे आपको धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। दिख रहा है? यस यस यस, इट स्टार्ट हीटिंग अप और यहाँ पे आपको ये धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे धुआं निकल रहा है वैसे वैसे बल्ब का ग्लो कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर का पानी सूख रहा है। ठीक है, देयर इज अ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पासिंग फ्रॉम चिलीज। ओ, स्पार्क भी देखने को मिल रहा है। ओके, सो इससे पहले कि कुछ हो मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ एंड आपको यहाँ पे क्लियरली दिख सकता है कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। ओके, सो आई एम क्विट दिस, रिमूव द प्लग। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया होगा ये। ओहो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये फट गया है। ये जो चिली था ये फट गया ऑटोमेटिकली। ओके, एंड इट गेट्स कुक्ड, इट गेट्स हीट अप। नेक्स्ट, आई थिंक मुझे लगता है मैं बार बार पीज को चिलीज बोल दे रहा हूँ। सॉरी, ये पीज हैं, चिलीज नहीं। ठीक है, ये मटर है, मिर्च नहीं। ओके, नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे दो फ्रूट हैं। तो आप कह रहे होंगे सर एक तो यहाँ पे ये ऑरेंज है और साथ में एक टोमेटो है, तो ये फ्रूट कैसे हुए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोमेटो एक फ्रूट होता है एंड इट कम्स अंडर बेरीज। ठीक है, ये एक फ्रूट होता है और ये बेरीज के अंडर में आता है। तो मैंने यहाँ पे इसमें इस पिन को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं कि क्या होता है। व्हाट विल हैपन? 2 पिन्स इंसर्ट इनसाइड। ओके, इट गेट्स फॉलिंग ऑफ। चलिए देखते हैं। प्लग को मैंने इंसर्ट किया और स्विच ऑन। ओके, इट ग्लोज सडनली, इट ग्लोज क्विकली। It means that tomato contains acid, strong acid, not strong acid totally, organic acid। और टमाटर काफ़ी खट्टा होता है और खट्टा होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी के साथ फ्लो, बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयन। देखिए मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूँ और जैसे ही स्विच को ऑन करूँगा ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टमाटर में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आयंस होते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स को इंक्रीज करते हैं और जिससे दोनों पॉइंट का ब्रिज बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ एंड दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो आई होप यू गेट दिस आइडिया वेरी केयरफुली। व्हाट कंटेन्स आयनिक कंपाउंड और व्हाट कंटेन्स कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे जो टमाटर है इसमें आयनिक कंपाउंड्स हैं और आयंस का फ्लो जो है बहुत तेज़ी के साथ हुआ है। ठीक है, सो आई गेट स्विच ऑफ, रिमूव द प्लग। थोड़ा सा मैं इनकी पोजीशंस को चेंज करता हूँ, थोड़ा और दूर करके देखते हैं। ओहो, इट स्टार्ट बबलिंग ऑलरेडी। चलिए थोड़ा सा दूर करते हैं। ये थोड़ा सा इस बार मैंने डिस्टेंस इंक्रीज किया है, देखते हैं फिर क्या होता है। व्हाट विल हैपन? प्लग इन एंड स्विच ऑन। ओके, इट्स ग्लो, इट मीन्स दैट इट कंटेन्स आयन। इसमें आयंस हैं इसलिए बल्ब आसानी से ग्लो हो गया एंड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो जो आयंस टमाटर के अंदर हैं वो यहाँ पे ब्रिज का काम कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ दे रहे हैं। ओके, स्विच ऑफ, रिमूव द प्लग, रिमूव द पिंस। ओके, हियर रिमूव द पिंस एंड नेक्स्ट। चलिए पहले अदरक में ट्राई कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन? ओके, अदरक, इट्स जिंजर। अदरक में ट्राई करके देखते हैं क्या होता है फाइनली। सो प्लग इन एंड स्विच ऑन। ओके, थोड़ी देर के बाद जला, लेकिन जला, इसका मतलब अदरक में भी आयंस होते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस।
मैंने स्विच ऑफ किया, फिर मैंने जैसे ही ऑन किया ये जल गया। इट मीन्स दैट दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस ब्रिज बिटवीन टू पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स के बीच में बहुत ही अच्छा इसने ब्रिज बनाया, और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया ये बल्ब ग्लो अप हो गया। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा लास्ट जो फ्रूट है वो है ऑरेंज। तो आपको पता है ऑरेंज जो है लेमन जैसा होता है। ओके, तो इसमें तो पक्का है एसिड है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड इट ट्रांसफर इट्स क्विकली। सो बट आई ट्राई टू शो यू स्पार्क ऑल्सो। मैं आपको स्पार्क भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अभी तो मैंने इसको दूर रखा है। ओके, ओ नो, ओके, तो जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया ये ग्लो करने लगा, और जैसे ही मैं इसको निकाल रहा हूँ इसका ग्लो कम हो रहा है। हैव यू सीन दिस स्पार्क? सो दैट्स वाज द रीज़न आई जस्ट टेल यू प्रीवियसली, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है बहुत डेंजरस है। इसको घर पे करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ठीक है। और हम यहाँ पे पूरे प्रिकॉशन के साथ इस काम को कर रहे हैं, तो इसको ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। आप देख रहे होंगे कितनी ज़ोर से स्पार्क इसमें निकल रहा है, एंड इट्स टू डेंजरस ऑल्सो। सो इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ओके, अदरवाइज यू हर्ट योर सेल्फ। दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो। सो इन दिस वे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जैसे ही मैंने थोड़ा सा इंसर्ट किया वैसे ही ये बल्ब थोड़ा सा जला, और जब मैं इसको पूरा इंसर्ट करूँगा तो इट ग्लोज क्विकली एंड कंप्लीटली। फिर मैं रिमूव करता हूँ, और कहीं पे भी आप टच करेंगे तो आपको स्पार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए, एंड इट शोज it creating hissing sound also. It start burning like. Okay, so don't try to do this at your home. It's too dangerous experiment, and it is done under supervision. So एक बार मैं लास्ट आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने इंसर्ट किया एंड बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। सो हियर दिस इज़ अवर एंड ऑफ द सेशन। तो मुझे लगता है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट्स देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको मैं बार बार कह रहा हूँ घर पे ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को साइंस मैजिशियन को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। खासकर उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें जो 7th 8th 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि जो चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है इन क्लासेस से रिलेटेड है। तो उनको पता चलेगा कि किस में आयंस होते हैं, किस में आयंस नहीं होते हैं, ट्रांसमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसमिट ऑफ आयंस किस सब्जी में या किस फल में ज़्यादा होता है। तो जिसमें आयंस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसमिशन ऑफ आयंस बहुत ही फास्ट होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।